हेलो। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर है। आने वाले वीडियोस में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो अगर आप एक क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या है, या है एक छोटा सा रिलेटेड मीनिंग, जिससे हमें यह आइडिया हो जाए कि हम किस बारे में इसमें स्टडी करेंगे। देखिए, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, और इलेक्ट्रो जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस से लिंक्ड है। इलेक्ट्रिक चार्ज, यहां पे हम ये समझ सकते हैं, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में जो रेस्ट में होंगे। मतलब ऐसा हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जब रेस्ट में होंगे तो उनका बिहेवियर कैसा होगा, वो फोर्स कितनी लगा रहे होंगे, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। पहले तो हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास एक छोटा सा बॉल है, और यहाँ पे देखिए एक चीज पहले, कि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है इन दोनों के बीच में, ना ही अट्रैक्शन है ना ही रिपल्शन है। यहाँ पे मैं इसको रब करूंगा पहले। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है। तो यहाँ क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स है? ऑब्वियसली ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। फिर से चेक करते हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। क्यों? हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हर टाइम पे लगती है, और इतने छोटे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है कि वो एक दूसरे को खींच सके। और ऐसा नहीं होता है कि एक टाइम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी और बाद में नहीं लगेगी। जैसे अगर हाथ में आप एक पत्थर उठाते हैं, उसे जब भी आप फेंकेंगे, चाहे आज फेंके, कल फेंके, शाम को फेंके, वो नीचे ही गिरेगा और हर टाइम पे गिरेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हर टाइम पे लगती है। तो ये कौन सी फोर्स है? इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स, या हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स, इसका नाम इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों नाम पड़ा? देखिए, जब पहली बार इस फिनोमेना को देखा गया था, तो जो मटेरियल जिसके साथ इस चीज को देखा गया था वो है एम्बर। एम्बर मटेरियल के साथ इस चीज को नोटिस किया गया था, पहली बार डिस्कवर किया गया था। तो ग्रीक्स जो है, इस एम्बर का नाम ग्रीस लैंग्वेज में इसका नाम है इलेक्ट्रॉन, ELEKTRON, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से निकलने वाली फोर्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब देखिए, ये तो हमें समझ में आया ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। एक और चीज देखिए, जब भी आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे एक बड़ा सा पत्थर है, अगर मैं हाथ में उसे रखूं तो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको हाथ में टिकाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको अर्थ खींच रही है, ज्यादा खींच रही है। वहीं अगर इस पेन को रखना होगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे हमने देखा, जो मास है, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, या हम यूं कहें कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो मास है। उसी तरह से यहां पे ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसके लिए भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कोई ऐसा रीजन होगा जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स लगती है, या जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स इंक्रीज होती है। तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा सकता है, या हम यूं कहें कि इलेक्ट्रिकल फोर्स के पीछे जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये फोर्स लगती है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। जैसे मास जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, इसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो भी बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। अब हम आगे चलते हैं कि ये जो चार्ज है, क्या इसकी एक ही टाइप है? हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज शॉर्ट में लिखते हैं, हमें पता है ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, शॉर्ट में हम इसे चार्ज भी कहते हैं। फिर से हम थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट को गौर से देखेंगे। देखिए, मैं इसको रब करूंगा पहले। यहां पे आप देखिए, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो हमें समझ आता है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है। लेकिन एक और बार देखते हैं इसी चीज को। देखिए, अब क्या दिख रहा है? यहां पे रिपल्शन हो रही है। इसका मतलब ये रिपल्सिव फोर्स भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खाली अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, ये रिपल्सिव फोर्स भी है। तो यहां से हम एक चीज को समझ सकते हैं कि चार्ज जो है वो उसकी एक ही टाइप नहीं है। जैसे हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स
वो हमेशा अट्रैक्ट करती है बाकी ऑब्जेक्ट्स को। जैसे अगर अर्थ के सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे वो कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, वो हमेशा नीचे ही जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो मास हमें पता है एक ही टाइप का है, लेकिन यहां पे हमने देखा दो तरह की फोर्सेस हैं। तो यहां से हम समझ सकते हैं चार्जेस दो टाइप्स के हैं। एक का नाम रखा है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे का नाम रखा है नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों रखा है, कुछ और क्यों नहीं रखा है। देखिए यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज, पहले हम समझते हैं, देखिए ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये है हमारे पास, इसको जब हम रब नहीं करते हैं तो कोई फोर्स नहीं लगती है, उस टाइम पे कोई फोर्स नहीं होती है। लेकिन जब हम रब करते हैं उस टाइम पे फोर्स लगती है। तो एक बात तो हमने ये कहा ये बेसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर अगर बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, फिर हर टाइम पे फोर्स लगनी चाहिए थी। देखिए हमारे पास जो भी मटेरियल है वो बना है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है। हम देखते हैं कि जब ये दोनों साथ में होते हैं उस टाइम पे इनकी वजह से जो फोर्स लगती है वो जीरो होती है। ऐसा लगता है कि कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज जीरो है। तो यहां पे हम अगर इसका नाम पॉजिटिव रखते हैं और इसका +1 और ये -1 है, तो जब साथ में दोनों रहते हैं तो +1 -1 जीरो होता है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे +1 -1 जीरो होता है, वैसे ही इसका बिहेवियर भी ऐसा ही है। जब दोनों को साथ में रखा जाए नेट फोर्स जीरो होती है। इसी वजह से इसका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखा गया है, बिल्कुल पॉजिटिव और नेगेटिव की तरह बिहेव करते हैं। अब देखिए यहां से हमें यह भी समझ आता है, जब दो चार्जेस साथ में होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों में चार्ज होता है, इंडिविजुअली दोनों में चार्ज होता है, लेकिन जब दोनों साथ में रहते हैं उनका जो नेट ओवरऑल चार्ज होता है वो जीरो, उसकी वजह से जो इफेक्ट होता है वो जीरो होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि नेट चार्ज जो है बॉडी में जीरो है। एक और चीज समझे, जैसे मास, हमारे पास मास जो है वो प्रॉपर्टी है मैटर की, वैसे ही चार्ज जो है वो भी प्रॉपर्टी है मैटर की। तो जहां पे मास होगा वहीं पे चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास मास है, उसी के पास चार्ज भी है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि बिना मास के चार्ज होगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज, चार्ज जो है वो मास के बगैर मास जो है वो चार्ज के बगैर हो सकता है। जैसे दो मटेरियल, जैसे इसका नेट चार्ज जीरो है लेकिन मास है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि चार्ज जो है वो उसकी कुछ वैल्यू होगी और मास ना हो। अब देखिए, अब क्वेश्चन है कि ये चार्ज जो है कैसे डेवलप होता है एक मटेरियल के अंदर। जैसे हमने देखा, हमने इसको रब किया और इसमें चार्ज डेवलप हुआ। क्या होता है, जो हमारे पास ये रॉड है या बॉटल है, जब हम इसको रब करते हैं पहले तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो बैलेंस्ड होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ही हम रब करते हैं दो मटेरियल्स को, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल जाते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्या इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा या जो दूसरा मटेरियल है उससे निकलेगा। यहाँ पे डिपेंड करता है, जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्या मतलब है वर्क फंक्शन से, सिंपल से समझते हैं। अगर आपके पास दो मटेरियल्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसमें जाएगा जिसमें स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा। तो अब ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। तो यहाँ पे एक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे में जाएगा। एक में यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो एक +1 बचा और यहाँ पे -1, तो दोनों में चार्ज डेवलप हुआ। इसीलिए जब हम रब करते हैं सिर्फ तब चार्ज डेवलप होता है। नॉर्मली जो है ये बैलेंस्ड होते हैं चार्जेस, उस टाइम पे कोई फोर्स नहीं लगती है। अब देखिए यहां तक आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो है इस चार्ज को टेस्ट कैसे किया जाता है। जैसे हमारे पास कोई तो डिवाइस होगा इसके लिए एक डिवाइस है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, देखिए एक शीशे की बोतल जैसी है जिसके अंदर एक स्ट्रेट वायर या एक कंडक्टर है। इसके नीचे दो गोल्ड की फॉइल्स लगी हुई हैं और ऊपर जो है यहाँ पे मेटल का कोई मेटल पीस है या जो भी कंडक्टर होगा यहाँ पे। जब हम क्या करते हैं, जैसे ही आपने इस मटेरियल को लिया, इसको रब किया, इसके सामने ले गए, तो चार्ज इसमें ट्रांसफर होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो पॉजिटिव सेम चार्जेस होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसमें चार्ज डाल देते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो पूरे इसमें फैल जाता है, इन फॉइल्स में भी फैल जाता है। जब सेम चार्ज होने की वजह से फॉइल्स जो है दूर दूर जाती हैं। अब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ये फॉइल्स दूर जाएंगी, जितना कम चार्ज होगा उतनी कम दूर जाएंगी।
तो इससे हम समझ सकते हैं कि एक बॉडी का चार्ज कितना है, ज्यादा है या कम है। दूसरी चीज, इसी मटेरियल से हम समझ सकते हैं एक बॉडी का एक, जैसे इस बॉडी का चार्ज क्या है, फिर दूसरी बॉडी का इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। कैसे? हमने इसको रब किया, इसके सामने लिया, मान के चलिए कि इसमें पॉजिटिव चार्ज आया पहले, फिर हमने दूसरी बॉडी ली जिसमें नेगेटिव चार्ज है। जब हम नेगेटिव चार्ज इसमें भरेंगे, पहले मान के चलिए 10 यूनिट इसमें पॉजिटिव चार्ज था, जब 2 यहां से नेगेटिव चार्ज आएगा तो 10 - 2 रहेगा 8, तो इसका चार्ज कम हुआ, तो ये फॉइल्स जो है ये नजदीक आएंगी। इससे हम ये समझ सकते हैं कि हम किसी भी बॉडी का चार्ज और मतलब किस टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसको समझ सकते हैं और चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, हम यहीं पे एक छोटी सी इलेक्ट्रोस्कोप है हमारे पास जो कि खुद की बनाई हुई है, इससे चेक करेंगे। देखिए ये मटेरियल, वापस से मैं इसको रब करता हूं, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फॉइल्स जो है वो दूर दूर गई हैं। अब अगर दूसरा मटेरियल मैं ले लेता हूं, जैसे ये है हमारे पास, अगर इसका और इसका चार्ज सेम होता है तो ये दूर जाएंगी। चेक करते हैं, अब देख सकते हैं इनका दोनों का सेम चार्ज है, ये और दूर गई हैं। अगर इसका और इसका चार्ज, मतलब 2 मटेरियल्स का चार्ज सेम होता है तो ये दूर जाती हैं। अब हम ये देखते हैं जो हमारे बालों में चार्ज डेवलप हुआ वो सेम है या डिफरेंट है। सिर्फ इसको टच करके आप देख पा रहे होंगे कि ये फॉइल जो है और नजदीक गई है पहले से। फिर से करते हैं, देखिए पहले जितनी दूर थी उससे थोड़ा क्लोज आई हुई है, इसका मतलब बालों में और इस मटेरियल में चार्ज डिफरेंट है। तो ये यहाँ पे हमने एल्युमिनियम, ये गोल्ड फॉयल की जगह एल्युमिनियम फॉयल लगा दी हैं। जो एक्चुअल गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप होती है उसमें जो ये फॉयल्स होती हैं ये गोल्ड की होती है, क्योंकि गोल्ड जो है उसको बहुत ज्यादा थिन किया जा सकता है, और जितना थिन होगा, जितनी थिन ये हमारे पास फॉयल्स होंगी उतनी सेंसिटिव होगी हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप। उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, ये चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। जैसे हमारे पास एम्बर है, एक गिलास रॉड को जब आप सिल्क मटेरियल के साथ रब करेंगे तो गिलास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आता है, सिल्क में नेगेटिव चार्ज। वैसे ही अगर आप एक एम्बर रॉड को रब करेंगे कैट्स, बिल्ली की फर के साथ, तो एम्बर में नेगेटिव चार्ज आएगा और कैट जो बिल्ली है उसके फर में पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनमें एक में पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे में नेगेटिव। अब हम बात करते हैं इस चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मतलब ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी भी कुछ आगे प्रॉपर्टीज हैं, उनको समझ लेते हैं। पहली जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या मतलब है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देखिए हमारे पास जो भी मटेरियल है, जैसे सिल्क है, जैसे गिलास रॉड और सिल्क है, पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दोनों में जो चार्ज जो है वो 0 है। नेट चार्ज, ओवरऑल चार्ज जो है दोनों में 0 है। जब मैं इसको एक बॉक्स के अंदर रखूंगा जहां से ना तो बाहर से चार्ज आएगा ना ही अंदर से बाहर जाएगा, जब हम इन दोनों को रब करेंगे आपस में तो जो टोटल चार्ज होगा रबिंग से पहले और रबिंग के बाद वो फिर से 0 होगा। मतलब ये कि इसमें अगर +2 चार्ज आता है तो इसमें -2 चार्ज आएगा, इक्वल और अपोजिट चार्ज डेवलप होगा, तो नेट चार्ज जो है वो 0 होगा। यह है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब, इससे हम ये समझ सकते हैं कि चार्ज ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटी सी। जैसे आपकी जेब में 1000 रुपए हैं, आपको पता है वो अपने आप कहीं जाएंगे नहीं, और आप और आपके साथ कोई दोस्त है जो आपके रूम में बैठा हुआ है, और ना ही अंदर से बाहर कोई आया, ना ही बाहर से अंदर कोई गया है और ना ही अंदर से बाहर कोई गया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपके पैसे जो है 1000 से 500 पहुंच जाते हैं, आपको ये क्लियरली पता होगा कि यहाँ पे आपके दोस्त ने निकाले हुए हैं, क्योंकि पैसा जो है वो कंजर्व्ड है, अपने आप गायब नहीं होगा। ना ही वो, अगर आपके दोस्त के पास 0 रुपए हैं तो ना ही वो 1000 से 1500 बन सकते हैं, ये बात आपको पता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली समझ जाएंगे कि आपके दोस्त ने लिए हैं। ऐसे ही चार्ज जो है वो एक कंजर्व्ड प्रॉपर्टी है, अगर एक में से निकलता है तो दूसरे में चला जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर इसमें डेवलप हुआ तो इसमें चार्ज बढ़ गया है लेकिन उसका जो है 0 ही है, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसमें ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, तो टोटल सम 0 होगा। यह है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
उसके बाद हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये क्या होता है? देखिए, चार्ज जो है उसको काउंट किया जा सकता है। अगर मैं अभी आपसे कहूं कि मैं आपके पास वाटर दे दूं किसी बकेट में, और मैं आपसे कहूं कि इसको मेजर करो, इसमें कितने कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, या वाटर के, या हम ऐसा कहें कितना वाटर होगा, आप उसे गिन नहीं सकते। वहीं अगर मैं आपको कोई ऐसी चीज दे दूं जैसे अखरोट वगैरह किसी बर्तन में दे दूं, मैं कहूं आपसे कि इनको गिनना है, वो आपके लिए आसान होगा, पता है कि ये गिना जा सकता है, क्योंकि 1 2 3 में गिनेंगे। लेकिन पानी को 1 2 3 में नहीं गिना जा सकता। जैसे अखरोटों को 1 2 3 में गिना जा सकता है, वैसे ही हमारे पास चार्ज जो है उसको भी गिना जा सकता है। कैसे? देखिए, किसी भी मटेरियल के अंदर जो सबसे छोटा चार्ज होता है वो होता है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। अब हमें ये बात तो पता है कि हर मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनी है। या तो एक मटेरियल में एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन जो है आधा मिलेगा नहीं। इसका मतलब ये कि जब भी आप किसी भी मटेरियल में ढूंढेंगे, या तो मतलब नंबर्स में मिलेंगे, काउंटेबल नंबर्स में, जैसे 1000 इलेक्ट्रॉन्स, 2000, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि सबसे छोटा चार्ज जो होगा वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे बड़ा अगर दो, या तो होगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऐसा कभी नहीं होगा कि 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। इतना चार्ज कभी नहीं होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है, 2 के ऊपर इतना है। तो 1.5 इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हमारे पास मिलेगा नहीं। इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया हुआ है मिल्किन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, कि किसी भी मटेरियल के अंदर सबसे छोटा चार्ज जो होता है वो इतना होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको अगर हम जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो इसे लिखते हैं Q इज इक्वल टू ME। E जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, E जो है वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और N जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसमें चार्ज डेवलप हुआ है। जैसे हमारे पास एक बॉडी है, इसमें 100 एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता ही है कितना। तो हम यहां से बता सकते हैं कि इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा। वो होगा -100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इतना सा चार्ज होगा इस बॉडी के अंदर। तो ये हमारे पास तरीका है चार्ज को कैलकुलेट करने का, इसलिए कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है वो उसकी एडिटिव नेचर है, मतलब चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज को, जैसे मास है हमारे पास, मास स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जिस चीज की डायरेक्शन नहीं होती है, खाली मैग्नीट्यूड होता है, उसको सिंपल एडिशन के रूल से ऐड किया जा सकता है। जैसे आपके पास एक बकेट है, बकेट में आप 1 kg चावल डालेंगे, तो अगर एक और kg डालेंगे तो टोटल 2 kg हो जाएगा। वहां पे वेक्टर का कोई रूल नहीं होगा, सिंपल एडिशन होगी, 1 + 1 2। वैसे ही चार्जेस जो है वो भी सिंपल एडिशन रूल फॉलो करते हैं, जिसको कहा जाता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज को जो है सिंपली ऐड किया जा सकता है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती फिर ऐसा नहीं होता। जैसे हमें पता है फोर्स, जैसे आपके पास ये बॉक्स है एक, अगर इस पे आप यहां से 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और यहां से भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो यहां पे अगर आप देखेंगे नेट फोर्स जो है इस पे 0 होगी। डायरेक्शन मैटर करती है। यही फोर्स अगर आप एक ही साइड से लगाएंगे तो 10 10 20 न्यूटन हो जाएगी। अगर डायरेक्शन चेंज करते हैं तो इसमें जो वैल्यू होगी उसमें चेंज आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटीज में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे सिंपल एडिटिव नेचर, इसलिए हम कहते हैं चार्ज जो है उसकी एडिटिव नेचर है, सिंपली ऐड किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप और आने वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पे इस चैप्टर की पूरी सीरीज डालने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियोस में बाकी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।